A'udzubillahi minash-shaytanir-rajim, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप स्टूडेंट्स यू आर डूइंग वेल। आज हम अब करेंगे एक्सरसाइज 1.2। हमने क्योंकि आप जानते हैं कि हमने सेकेंड ईयर की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। एक्सरसाइज 1.1 हमारी कंप्लीट हो गई है। आज हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। स्टूडेंट मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि ये एक्सरसाइज बहुत ही ईजी है, ठीक है, वेरी इजी, नॉट डिफ़िकल्ट, कोई मुश्किल नहीं है। 3 सवाल है इसमें, तो आपने इसको बड़े अच्छे वे में रिप्रेजेंट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, द रियल वैल्यूड फंक्शन एफ एंड जी आर डिफाइंड। आपके पास यहाँ पे दो फंक्शन होंगे। एक फंक्शन आपके पास एफ ऑफ एक्स होगा, दूसरा फंक्शन आपके पास जी ऑफ एक्स होगा। आपने इसमें क्या फाइंड करना है? सबसे पहले आपने एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फाइंड करना है, ठीक है। फिर आपने जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है। सी में आपने करना है एफ ऑफ एक्स और एंड पे आपने करना है जी ऑफ एक्स। ये चार चीज़ें आपने 1 बाय 1 फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन 1 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 1 में आपके पास एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है 2x + 1। ये एफ ऑफ एक्स है आपके पास। इसके साथ ही जी ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो है 3/x - 1। ये कंडीशन छोटी सी है कि जो x है ना वो 1 है, आप वो 1 नहीं, आप उसमें 1 नहीं ले सकते। किसके लिए? जी ऑफ एक्स के लिए। क्यों नहीं ले सकते? अगर हम एक्स की वैल्यू ओवर में 1 पुट करवाते हैं, यहाँ पे 1 हमने पुट करवा दिया। जब हमने 1 पुट करवाया तो आपको पता चल गया 1 - 1 वो 0 हो जाएगा। ओवर के नीचे जब 0 हो जाता है तो फंक्शन हमारा अनडिफाइंड हो जाता है। उसको फिर हम फाइंड करना वो बहुत मुश्किल हो सकता है, हम उसको फाइंड नहीं कर सकते। इसलिए कंडीशन ये है कि ओवर में आपने कभी भी 1 नहीं लेना। तो क्वेश्चन ए हम करेंगे सबसे पहले एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ये जो नोटेशन है ना आपने इस तरह पढ़नी है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो आपने एक बात याद रख लेनी है, आपको कभी भी ना मुश्किल नहीं होगा कि जो चीज़ यहाँ में है ना, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर है, जहाँ पे जी ऑफ एक्स है, ये एक फंक्शन है सारा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ब्रैकेट के अंदर क्या आपको नज़र आ रहा है? जी ऑफ एक्स। तो सबसे पहले आपने जी ऑफ एक्स को ही सॉल्व करना है। आपने फंक्शन के अंदर आपने एफ वैसे लिख देना है, ये जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करवानी है। जी ऑफ एक्स की हमारी वैल्यू क्या है? क्वेश्चन में आपको दी गई होगी 3/x - 1। तो जी ऑफ एक्स की जगह पे आपने पुट कर देनी है 3/x - 1। अच्छा, अब आपकी क्या होगी? जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट हो गई। अब आपने इसको देखना है कि अब बाहर आपके पास क्या है? बाहर आपके पास एफ है। अब आपने एफ वाले फंक्शन पे चले जाना है। जहाँ जहाँ पे एफ वाले फंक्शन पे आपको एक्स की वैल्यू एक्स नज़र आएगा ना, वहाँ पे आपने ये वैल्यू पुट करवा देनी जो आपके पास अब आई है। क्या आया है? 3/x - 1। आपने इस एक्स की जगह पे भी पुट करवा दिया। ये +1 आपके पास वैसे ही आ गया। अब क्या करेंगे? 2 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6 आ जाएगा, और ये x - 1 वैसे ही आ जाएगा, +1 वैसे। अब ये एक काम हो रहा है कि ये जो चीज़ है ना ओवर डिनोमिनेटर में हमारे पास जो आ रही है ये या इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो सेम वही चीज़ ही आंसर। पता है जब किसी चीज़ को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर आ जाता है। x - 1 को 1 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, x - 1 ही आ गया। अब देखिए ये 6 है, ये हमारे पास -1 है। 6 में से -1 हम निकाल दें तो क्या बचता है? 5 बचता है। नीचे ओवर में क्या आ जाएगा? x - 1। तो अब हमारे पास जो फंक्शन बनेगा वो ये बनेगा। तो क्या रह जाएगा? 5 + 1 ऊपर आपके पास नोमिनेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आपके पास x - 1। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया किसका? ए वाले पार्ट का। अब हम बी वाला पार्ट करेंगे। बी वाले पार्ट में आपके पास ये था, आपने ये फाइंड करना है। क्या फाइंड करना था? जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है। तो अब देखिए अब ब्रैकेट किस चीज़ पे है? एफ ऑफ एक्स पे है। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो आपके पास है, ठीक है। सबसे पहले आपने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करवा देनी है जो आपके पास है 2x + 1। आपने 2x + 1 क्या करवा देना है? पुट करवा देना है। तो बाहर क्या है? जी। अब ये सारा फंक्शन आपने जी में पुट करवाना है। जी की वैल्यू क्या थी? 3/x - 1। 3 वैसे लिखा, x की जगह पे आपने ये वाला फंक्शन पुट करवा दिया 2x + 1 - 1, वो आ गया क्वेश्चन का, ठीक है। अब ऊपर 3 रह गया, नीचे ये +1 - 1 से कट हो जाएगा, ओवर में 2x रह जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया? जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का आंसर आया है जी। अब हम अपना सी वाला पार्ट करेंगे। इसमें एफ ऑफ एक्स है, एफ का हमने एफ के साथ ही लेना है।
तो सबसे पहले f जो हमारे पास फंक्शन था वो क्या था, 2x+1, वो हमने राइट कर लिया। अब दोबारा से इसको f में पुट करवाएंगे, x की जगह पे दोबारा से 2x+1 पुट करवा देंगे। जहाँ पे x था ना वहाँ पे ये वाला दोबारा पुट करवा दिया, किस में, f में ही पुट करवाना है। देखिए क्योंकि बाहर अब f है तो f में पुट करवा दिया। अब हम थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं किस तरह से। 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x बन जाएगा, इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 बन जाएगा, ये +1 वैसे आ जाएगा, 4x, 2 + 1 3, ये आपके पास 4x + 3 सी वाले पार्ट का आंसर आ गया। अब हम करेंगे डी वाला। डी में जैसे हमने सी वाले में f फंक्शन का f(x) के साथ लिया था, यहाँ g(x) का g(x) के साथ ही लेंगे। तो g आप सबसे पहले राइट कर लो, g(x) की वैल्यू पुट करो 3/x-1। अच्छा, अब फिर जहाँ पे ये x है ना वहाँ पे दोबारा से ये सारी वैल्यू पुट करवाओ, 3/x-1 और थोड़ी मज़ीद ये कैलकुलेशन होगी कैसे, x-1 किसके साथ, -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। क्या हुआ, इसने इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, x-1 से मल्टीप्लाई होकर ऊपर ये चीज़ बन गई, नीचे ओवर में x-1 ही आ गया। अब आपको पता है कि बटे के नीचे अगर बटा आ जाए तो ये वाला जो होता है ये ऊपर चला जाता है और यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो x-1 ऊपर चला जाएगा यहाँ 3 के साथ। देखिए 3 के साथ हमने x-1 ले लिया है। अब क्या करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे या वैसे ही लिख लेंगे, 3 = x-1। अच्छा, नीचे थोड़ी कैलकुलेशन हो रही है, ये 3 है ये 1 है, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, 3 और 1 हमारे पास क्या बन जाएगा, 4 + x। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है ये 1 वाला कंप्लीट हो गया। हमने बारी बारी इसमें से हर चीज़ पुट कर ली। सेम, ये कितना इजी क्वेश्चन था, सेम इसी तरह से हमारा क्वेश्चन 2 भी है। हमने 1 बाय 1 हमने इसमें पुट करवा देनी है सारे फंक्शन। f(x) जो है इसमें सिर्फ वैल्यू चेंज है, √x+1 ये f(x) की वैल्यू है और g(x) की वैल्यू 1/x का स्क्वायर, ये। तो f(x) हमारे पास क्या है, f(g)(x), ये हमने सबसे पहले फाइंड करना है। f(g)(x) ब्रैकेट किस पे है, g(x) पे है। तो सबसे पहले हम g(x) की वैल्यू लिखेंगे। g(x) की वैल्यू क्या है, 1/x का स्क्वायर। g(x) की जगह पे मैंने लिख दिया 1/x का स्क्वायर। अच्छा, अब ये वाली वैल्यू किस में मैं पुट करवा दूँ, f फंक्शन में। f फंक्शन हमारा क्या है, √x+1। x की जगह पे मैंने ये वैल्यू पुट करवा दी, 1/x का स्क्वायर +1। अच्छा, अब हमारे पास ओवर में क्या है, x स्क्वायर किसके साथ, इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये चीज़ हम बार बार कर रहे हैं कि जो ओवर में है, जो यहाँ पे चीज़ अकेली होती है उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। यहाँ पे x मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बन जाएगा, x का स्क्वायर, √1 + x का स्क्वायर ओवर ये x का स्क्वायर, इस सारे के ऊपर क्या आ जाएगा, √ हो जाएगा। पार्ट ए हमारा कंप्लीट हो गया। अब बी में हम क्या फाइंड करते हैं, g ऑफ f(x), ये हमने फाइंड करना है। g ऑफ f(x) की वैल्यू ऊपर जो हमने पुट की थी √x+1, इसमें भी पुट करवा देंगे। और अब क्या करेंगे, g वाला फंक्शन ओवर में था, 1/x का स्क्वायर, तो x के स्क्वायर की जगह पे ये पुट करवा दिया। देखिए स्क्वायर से स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है, ऊपर 1 बचा, नीचे x+1, यही इसका आंसर है। अब सी वाला पार्ट है f(x), f का हमने f(x) के साथ ही लेना है। f हमारे पास क्या है, वो हमने f(x) हमारे पास क्या है, √x+1, ठीक है। अब हमने इसको दोबारा ही f में पुट करवाया, f में जहाँ पे x था वहाँ पे ये वाली सारी वैल्यू x+1 दोबारा पुट करवा दिया, ये 1 आ गया। इसी तरह f(x) का भी हमारे पास आ गया। अब हम लास्ट पे करेंगे g ऑफ x के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, g वैसे हमारे पास आ जाएगा और g(x) की वैल्यू 1/x का स्क्वायर है, वैसे लिख दिया। अब दोबारा से हम किस में पुट करवाएंगे, ये बाहर g है, g में दोबारा पुट करवाएंगे, 1/x हमने दोबारा से पुट करवा दिया। जब दोबारा पुट करवाया, x का स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई हो के, क्योंकि ये स्क्वायर है तो डबल दफ़ा मल्टीप्लाई होगा, 1/x का 4 बन जाएगा। अच्छा, ये अब x का 4 है, मैंने कहा था ये नीचे बटे में जो चीज़ होती है वो हमेशा ऊपर जाके मल्टीप्लाई होती है, ऊपर चला जाएगा, क्या बन जाएगा, x की 4, और ओवर में क्या आ जाएगा, 1। डिनोमिनेटर में 1 लिखे ना लिखे एक ही बात है, तो x का क्यूब, ये आपके पास क्या आ जाएगा, x की 4, ये आपके पास g ऑफ x का आंसर आ जाएगा।
तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1/√x-1 दिया हुआ है, लेकिन कंडीशन ये है कि ओवर में 1 हम नहीं पुट कर सकते, ठीक है, क्योंकि 1 पुट करेंगे तो ये सारा ज़ीरो हो जाएगा, 1 हमने नहीं पुट करना। जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, x² + 1 पूरे का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स की वैल्यू सबसे पहले पुट करवाएंगे। जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या थी, x² + 1, ठीक है, ये हमने पुट करवा दिया और ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। अब यही वैल्यू हमने एफ फंक्शन में पुट करवानी है। एफ फंक्शन हमारा ये था, ठीक है, इसकी एक्स की जगह पे हमने ये वैल्यू पुट करवा दी, x² + 1 पूरे का क्या बन गया, होल स्क्वायर बन गया। अच्छा, यहाँ पे अब हमने क्या करना है, फार्मूला ओपन कर देना है। x² + 1 का ऊपर का बार स्क्वायर, a + b का फार्मूला यहाँ पे ओपन होगा। ए क्या बनेगा, a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, x की 4 + 1 + 2x का स्क्वायर -1। फार्मूला ओपन हुआ है स्टूडेंट यहाँ पे किसका, a + b का होल स्क्वायर का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 1 प्लस का था 1 माइनस का था, दोनों को आपस में हमने क्या किया, कट कर दिया। कट करने के बाद अंदर हमारे पास क्या रह गया, x4 + 2x का स्क्वायर, ये हमारे पास रह गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, आप ज़रा देखें, इन दोनों में x² कॉमन आ रहा है। x² मैंने बाहर कॉमन ले लिया, अंदर यहाँ से एक x² बचा और यहाँ से तो बस 2 ही बचेगा, तो वो आपने लिख लेना है। अच्छा, इस पूरे के ऊपर आपके पास क्या था, अंडर रूट था पूरे के ऊपर, आपने अंडर रूट इस वाले 2 का इससे कैंसिल हो जाएगा, ये बाहर हम लिख लेंगे और अंदर क्या रह जाएगा, x² + 2, ये इसका आंसर आ जाएगा। जी स्टूडेंट, अब हम बी वाला इसका पार्ट करेंगे, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स ये आपके इस तरह राइट करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे। जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो आपके पास है 1/√x - 1, ठीक है, ये आपने लगा ली। अब इसको किस में पुट करवाना है, बाहर आपके पास क्या है, जी, जो भी वैल्यू जी है, जी की जो भी वैल्यू है वहाँ पे आपको जो एक्स नज़र आ रहा है उसकी जगह पे ये वैल्यू पुट कर दो, 1/√, में जो ये सारी वैल्यू पुट करवा दो, ठीक है, और +1 वो वैसे ही आ जाएगा साथ। अब क्या करना है, अब ये करना है, ये स्क्वायर रूट जब हम इसके अंदर अप्लाई करेंगे ना, ये स्क्वायर रूट इससे कट हो जाएगा। 1 का स्क्वायर रूट अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, वैसे लिख लिया, ये स्क्वायर रूट कट हो गया, x - 1 ये +1 ऐसे। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई है, आपने इस बात को नहीं भूलना, ये नीचे जो है ना, ये डिनोमिनेटर में ये इस 1 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, x - 1 ऊपर बन जाएगा, और ये 1 वैसे ही ये इसमें मल्टीप्लाई होकर x - 1 हो जाएगा, ओवर में x - 1। अब देखिए, प्लस और माइनस दोनों आपस में कट हो जाएंगे, यहाँ पे आपके पास क्या ऊपर बचेगा, x और नीचे x - 1 का स्क्वायर बन जाएगा। वैसे स्टूडेंट मुझे लगता है ये क्वेश्चन ना बस एम ही उन्होंने आपको दे दिए मार्क्स, अगर ये आपका लग जाए ना क्वेश्चन तो समझे कि ये फ्री के ही मार्क्स हैं आपके। तो अब सी में हम क्या एफ ऑफ एक्स करेंगे। एफ ऑफ एक्स का जो है वो लिख लो वैल्यू 1/√x - 1, दोबारा इसको एफ में पुट करेंगे तो ये एक्स है ना, इसकी जगह पे ये दोबारा से फंक्शन सारे का सारा पुट हो जाएगा। अच्छा, वही बात पुरानी कि √x - 1 ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई हो गया तो ये ऊपर भी x - 1 तो और डिनोमिनेटर में भी x √x - 1 आ जाएगा। जी, अब क्या होगा, ऊपर क्या बनेगा, √x - 1 और 1 - √x - 1, ये आपका सी वाले का आंसर आ गया। अब हम डी वाला फाइंड करते हैं। सबसे लास्ट डी वाला पार्ट है, जी का हमने जी ऑफ एक्स के साथ ही लेना है, तो सबसे जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है उसकी वैल्यू लिख देते हैं। जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास जी, तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास थी x² + 1, ठीक है, इसका हमने स्क्वायर रूट ले लिया। अब हम इसको जी ऑफ एक्स में पुट करवाएंगे, तो जी ऑफ एक्स में यहाँ पे पुट करवाएंगे x² + 1 पूरे का होल स्क्वायर आ जाएगा +1, ठीक है। यहाँ पे ये a + b का फॉर्मूला ओपन हो रहा है, a + b का स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर + 2ab + b का स्क्वायर, तो ये फार्मूला ओपन करवा दिया मैंने, ये +1 वैसे ही आ गया। अब ये +1 और ये +1 2 बन गया, तो आपके पास अब फाइनल आंसर आएगा x की 4 + 2a का स्क्वायर + 2 और पूरे का होल का पावर क्या हो जाएगी, 2 बन जाएगी। ये आपके पास 3 वाले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट डी था। जी स्टूडेंट, इसका सबसे लास्ट 4 पार्ट है हमारा क्वेश्चन 1, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 1 का सबसे लास्ट वाला 4 है। इसमें देखिए हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3x की 4 - 2x का स्क्वायर, ये एफ ऑफ एक्स है। जी ऑफ एक्स हमारा 2
ओवर अंडर रूट एक्स है, लेकिन एक्स को हमने ज़ीरो पुट नहीं करवाना, ज़ीरो पुट करवाएंगे तो ये हमारे पास नीचे अनडिफाइंड हो जाएगा। अब सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एक्स अंदर आ रहा है अंदर ब्रैकेट में, तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू हम पुट करवाएंगे जो कि है 2 ओवर अंडर रूट एक्स पुट करवा दी। अब हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स में पुट करवाएंगे। अच्छा ये देखिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें जहाँ जहाँ पे एक्स है, एक्स यहाँ भी है उसकी पावर 4 है, यहाँ पे एक्स है उसकी पावर 2 है, तो इसमें यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट करके उसकी पावर 4 पुट कर दी और यहाँ पे करके उसकी पावर 4। अच्छा अब क्या करेंगे, 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 16 बन जाएगा। अच्छा और x की पावर 4 बनेगी। अच्छा 2 x की पावर 2 से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और x की पावर 2 जो है वो हम वैसे राइट कर लेंगे, -2 वैसे लिख लेंगे, ऊपर क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा, x की को करेंगे तो 4 बन जाएगा और ये इससे कैंसिल होके अब यहाँ पे x रह जाएगा। जी स्टूडेंट, अब हमने क्या करना है, 16 को मल्टीप्लाई, ये देखिए 16 मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 3 से। 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 48। 48 के नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर, वो हम वैसे लिख देंगे, माइनस वो लगा देना है। 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 ओवर एक्स आ जाएगा। अच्छा अब देखिए इसका स्क्वायर क्या बन रहा है, एलसीएम क्या बन रहा है एक्स स्क्वायर का, और एक्स का एलसीएम हम ले लेंगे एक्स स्क्वायर। 48 में से माइनस हम 8 को कर देंगे और x हमारे पास किस क्या आ गया, एलसीएम वाला आ गया। ठीक है, एलसीएम वाला 8 मैंने ऊपर लिखा है, कहते तो मैं आपको करके अलग दिखा देती हूँ। अच्छा अब क्या करेंगे, 48 और 8 में इसमें से हम क्या करेंगे, 8 हम निकाल लेंगे बाहर, कॉमन ले लेंगे, अंदर रह जाएगा 6 माइनस एक्स ओवर एक्स का स्क्वायर। स्टूडेंट ये ना आपका बुक से मैच नहीं करेगा, क्योंकि बुक के पीछे इसका आंसर थोड़ा सा रॉन्ग दिया हुआ है, बेशुमार कैलकुलेशन करने के बाद भी इसका आंसर यही बनता है, तो मे बी कि बुक के पीछे ही रॉन्ग हो। जी इसका बी वाला पार्ट है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी की वैल्यू सबसे पहले जी एफ ऑफ एक्स में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करवाते हैं जो कि हमारे पास 3x की पावर 4 माइनस 2x की पावर 2 है हमारे पास। अब हम जी ऑफ एक्स में पुट करवाएंगे, जी ऑफ एक्स में आपको पता है एक्स उसके डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में हम एक्स की वैल्यू जी ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स की वैल्यू पुट करवा देंगे, जो हमारे पास अब ये है 3x की पावर 4 माइनस 2x की पावर 2। इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर है जो हम कॉमन ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, अंदर आ गया 3x की पावर 2 माइनस 2। अच्छा पिछली बात है कि एक्स स्क्वायर जो है वो अंडर रूट से कट हो जाएगा और बाहर आ जाएगा, क्योंकि फिर तो वो अंडर रूट के अंदर नहीं रह सकता क्योंकि वो हमने कट कर दिया है, तो अंडर रूट के अंदर क्या रह जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस 2। सी वाला पार्ट है इसका हमने एफ ऑफ एक्स के साथ ही लेना है, तो पहले एफ ऑफ एक्स में हम वैल्यू पुट करवाएंगे 3x की पावर 4 माइनस 2x की पावर 2। ठीक है, अब फिर दोबारा एफ में जब हम करवाएंगे तो यहाँ पे एक्स हमारा आ रहा है, एक्स की जगह पे ये वाला सारे का सारा फंक्शन हम पुट करवा देंगे और हम क्या करेंगे, अब हम इसको मज़ीद सॉल्व अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग हमारी रिक्वायरमेंट्स यही थी तो फिर हम इसको यहीं तक ही रहने देते हैं। डी वाला पार्ट है जी ऑफ एक्स का, जी ऑफ एक्स के साथ ही हमने लेना है, तो जी ऑफ एक्स की हमारी जो वैल्यू है 2 अंडर रूट एक्स है, हमने इसको पुट करवा देना है दोबारा किस में, जी में, तो जहाँ पे एक्स है वहाँ पे हम अंडर रूट में एक्स है ना, तो इसकी जगह पे हम दोबारा से ये सारी वैल्यू 2 अंडर रूट एक्स पुट करवा देते हैं। अब क्या करना है जी, यहाँ पे देखिए एक्स के ऊपर अंडर रूट है, ठीक है, और एक ये अंडर रूट है और एक ये, एक्स के ऊपर 2 अंडर रूट है, और आपको पता है एक्स बटे के नीचे बटा डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर आ रहा है, इसलिए इसको हम ऊपर ले जाते हैं, तो एक्स के ऊपर डबल अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो हमारे पास है ना 2, इसके ऊपर तो एक ही अंडर रूट है, ये वैसे आ जाएगा, और जो ऊपर है ना उसके साथ कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा साइड पे करके लिख लिया। फिर हमने क्या किया, हमने ये पढ़ा है कि जिसके साथ हम अंडर रूट को ना डबल अंडर रूट में भी लिख सकते हैं, अगर हमारे पास एक अंडर रूट है ना तो उसको हम इस तरह से लिख लेते हैं और नीचे से एक अंडर रूट हम कैंसिल करवा के वो, क्योंकि वो फिर दोबारा से एक अंडर रूट रह जाता है, तो ये जो नीचे हमने इसको हमने डबल दफ़ा अंडर रूट लिख लिया ऐसे, तो एक अंडर रूट हमने कैंसिल करवा दिया, अब नीचे हमारा अंडर रूट ख़त्म हो गया, ऊपर एक अंडर रूट रह गया, तो वो ये आ जाएगा। अब ये सारी चीज़ हम क्या करेंगे, एक ही अंडर रूट में जिनके ऊपर एक अंडर रूट है एक अंडर रूट में कर दिया, जिसके ऊपर डबल अंडर रूट है एक्स के ऊपर, तो मैंने एक्स के ऊपर क्या लगा दिया, डबल अंडर रूट लगा दिया। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
सो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। हम कर रहे हैं सेकेंड ईयर की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं आप आज। इसमें आपने क्या करवाना है, रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ डिफाइंड फाइंड। हमारे पास एक फंक्शन है एफ इनवर्स ऑफ एक्स, दूसरा हमने क्या करना है एफ इनवर्स -1। ठीक है, अब ये दोनों करवाने के बाद हमने एंड पे इसको वेरीफाई भी करना है, क्या हमारे ये दोनों फंक्शन आपस में इक्वल है, इनके आंसर आपस में इक्वल्स आते हैं। हमने ये वेरीफाई करवाना है। कैसे वेरीफाई करवाना है कि एफ जो है एफ इनवर्स ऑफ एक्स के साथ लेना है इसका, फिर एफ इनवर्स का एफ ऑफ एक्स के साथ लेना है, तो आंसर हमारे पास एक्स आ जाता है। चलिए देखते हैं हमारा पार्ट जो 1 है उसमें हम देखेंगे एफ ऑफ एक्स जो हमारा फंक्शन है वो है -2x + 8। सबसे पहले आपने क्या काम करना है, अपने इस फंक्शन को एफ ऑफ एक्स को लेट कर लेना है y के इक्वल। अच्छा, मैं आगे जाके बताऊंगी कि हमने इसको y के इक्वल क्यों लेट किया अपने फंक्शन को। सबसे पहले लेट कर लिया, लेट करने के बाद यहाँ से आपने y की जो वैल्यू है उसको सेपरेट कर, y ये आपके पास y = 2x + 8। अच्छा, 2x अब एक साइड पर लिखेंगे, ये y यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे आके y नेगेटिव हो जाएगा, तो 8 - y बन जाएगा। अब आपको पता है कि यहाँ पे x के साथ जो भी चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है वो इक्वल के इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाती है, तो हमारे पास अब x की वैल्यू आ गई 8 - y/2। अच्छा, अब मैंने आपको कहा कि हमने क्या वेरीफाई करवाना है, ये देखें पार्ट ए में हमने एफ इनवर्स ऑफ एक्स करवाना है। हमें फंक्शन किस में चाहिए, एक्स में चाहिए, हमें वाई में नहीं चाहिए। वाई में यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, जहाँ पे ये वाई है ना इसको हम रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, एक्स के साथ, तो ये हमारा ए वाला जो पार्ट है वो सॉल्व हो जाएगा। एफ इनवर्स ऑफ एक्स जो हमारे पास आ जाएगा 8 - x/2। सिर्फ इतना सा हमने काम करना है। अब हम b के लिए क्या करेंगे, b का पार्ट था हमारा, उसमें हमने क्या करना था एफ इनवर्स -1। जहाँ पे हमारे पास x है वहाँ पे हमने -1 पुट करवा देना है। तो देखिए ज़रा, यहाँ 8 आपके पास फंक्शन आपके पास ये है। अब एफ इनवर्स ऑफ एक्स हमारे पास ये फंक्शन है। अब इसमें जहाँ पे x है वहाँ पे हमने क्या पुट करवा दिया, -1 पुट करवा दिया, तो क्या बन जाएगा 8 -1 पुट करवाया है, तो ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, 8 + 1/2 हमारा बनेगा। जी वही आ गया, 8 + 1/2 आ गया, 8 + 1 9/2 आपके पास आ गया। अब आपने वो स्टेप करना है वेरीफाई का। वेरीफाई की आपने एक साइड ले लेनी है, पहले ले लेना है एफ इंटू एफ इनवर्स ऑफ एक्स, ये साइड ले लेनी है। मैंने आपको एक बात बताई थी 1.1 जब से हम करना स्टार्ट किए, मैंने कहा पहले ये ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट वाला पार्ट जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो आपको पता है एफ इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास ये आई थी, ये वैल्यू थी एफ इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू, ये वैल्यू थी एफ इनवर्स ऑफ एक्स की, क्या थी 8 - x/2। तो वही आपने क्या करवाना है 8 - x/2 पुट करवा देना है। अच्छा, अब दोबारा से इसको किस में, एफ वाले फंक्शन में। अब आपके पास एफ वाला फंक्शन इसका कौन सा है, एफ वाला फंक्शन ये है। इससे x की जगह पे 2 वैसे आपने राइट कर देना है, -2 वैसे राइट करना है, x की जगह पे आपने ये वाले फंक्शन पुट करवा देना है, +8 वैसे आ जाएगा। अब ज़रा देखें -2 वही आ गया, एक्स इनवर्स की जगह पे आपने ये वाला फंक्शन ये वाला पुट करवा दिया +8। अच्छा, यहाँ पे आपने थोड़ी सी केयरफुल रहना है कि ये देखें ये जो है आपका -2 ये इस वाले 2 से कट हो जाएगा, 2 से कट हो जाएगा, माइनस वैसे आ जाएगा, अंदर रह जाएगा 8 - x। तो देखिए 8 ये माइनस से अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, तो 8 + x बन जाएगा, +8 वैसे आ जाएगा, माइनस का 8 प्लस के 8 से कट आउट हो जाएगा और बाकी रह क्या जाएगा x। ठीक है, वेरीफाई हो के x इसका आंसर आ गया ना। अब हम दूसरी साइड करते हैं जी। अब हमने एफ ऑफ इनवर्स को बाहर रख लेना है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करवा देनी, यहाँ पे वैल्यू पुट करवाई, उसके बाद आप चेक करें ज़रा 8 वैसे आ गया, ये माइनस प्लस 2x बन गया, इस माइनस की वजह से अंदर भी -8 हो गया, ओवर में 2 आ गया, प्लस का 8 माइनस के 8 से कट ऑफ हो गया, 2x ऊपर आया और नीचे क्या आया 2 से कट ऑफ हो के x आ गया, तो इसका भी आंसर क्या है x। पीछे जो हमने फाइंड किया था वो है, तो ये बात वेरीफाई हो गई कि दोनों साइड्स जो हैं वो उसका आंसर x के इक्वल आ गया। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमारे पास फंक्शन क्या दिया हुआ है 3x³ + 7।
ठीक है, लेट का सबसे पहले सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। सबसे पहले आपने फंक्शन को y के इक्वल लेट करवा लेना है। y के इक्वल लेट करवाने के बाद आपने फंक्शन की जगह पे फंक्शन की वैल्यू पुट करनी है। y वाली आपने एक साइड पे कर लेनी है, x वाली आपने एक साइड पे कर लेनी है। तो जो मैंने पीछे भी बताया था आपको कि जो x के साथ जो नंबर होगा वो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास y माइनस 7/3 और बाहर पूरे का 1/3 कैसे आया, इस तरह से आया। ये हमने x खत्म, x हमें अकेला चाहिए, हमें क्यूब नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, 1/3 से हम इधर भी डिवाइड कर देंगे 1/3 से, और इधर भी हम डिवाइड करवा देंगे 1/3 से। ठीक है, जब यहाँ पे डिवाइड करवाया ये 3 इस 3 से कट हो गया, x अकेला बन गया। जब ये तो किसी से कट नहीं होगा तो ये 1/3 वैसे ही आ जाएगा। अब वो आ जाए अपने वेरिफिकेशन की तरफ, वेरीफाई करें। सबसे पहले क्या करवाना है, f इनवर्स ऑफ x। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करिए, जहाँ पे आपका ये वाला y था यहाँ पे आपने क्या पुट करवाना है, x पुट करवा देना है। बाकी आपकी तमाम वेरिएबल जो है वो सब कुछ वैसे रहेगा। अब जहाँ पे x है वहाँ पे आपने क्या पुट करवाना है, -1 पुट करवा देना है। x की जगह पे क्या करवाना है, -1 पुट करवा देना है। तो यहाँ भी x के यहाँ पे -1 आ जाएगा, -7/3 आ जाएगा। -1 -7 क्या हो जाता है, -8/3 वैसे आ जाएगा। पावर जो इसकी होल 1/3 वो वही आ जाएगी। अब आ जाए अपने वेरिफिकेशन की तरफ, क्योंकि ये दो काम करने के बाद हम किसकी तरफ आते हैं, वेरीफाई की तरफ। वेरीफाई करवा दें, f इनवर्स ऑफ x, f वैसे रहेगा, f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू मैंने राइट कर दी। कौन सी वैल्यू f ऑफ इनवर्स की है, ये वैल्यू है। x माइनस 7/3 मैंने पुट करवा दी, 1/3 जो है वो उस ब्रैकेट के बाहर वैसे आ जाएगा जी। क्या होगा, 3 वैसे आ जाएगा, f की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, +7, ये 3 इस 3 से कट हो जाएगा, तो अंदर सिर्फ ये रह जाएगा x माइनस 7/3। 3 को 3 से कट किया, x माइनस ये 7, x माइनस 7 और ये +7। ठीक है, +7 का x जो है वो 7 माइनस का और 7 प्लस का दोनों आपस में कट होके x आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका भी वेरीफाई हुआ, x आया। अब दूसरी साइड वेरीफाई करते हैं इसकी। इसमें भी सबसे पहले हमने क्या करना है, f ऑफ x फंक्शन पुट कर देना है। जब f ऑफ x फंक्शन पुट करना है उसके बाद हमने इसका इन्वर्स ले लेना है। इन्वर्स में क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। 1/3 वैसे ही आ जाएगा, प्लस और माइनस के 7 कट हो जाएंगे, 3x³/3 आ जाएगा। 3 से कट हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा। अच्छा, यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि ये 3 से कट होगा, ये 3 बाहर वाली पावर से भी कट हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या रह जाएगा, x रह जाएगा। तो यही चीज़ हमने प्रूव करवानी थी। अगले क्वेश्चन की तरफ आए जी। पार्ट 3 जो हमारा है उसमें फंक्शन हमारे पास है -x+9 का क्यूब है ऊपर। सबसे पहले वही बात, हमने अपने फंक्शन को y के इक्वल लेट कर दिया, y वाला सेपरेट कर दिया। ठीक है, y ये है, इसके ऊपर क्या था, इसका क्यूब था। तो हमने क्यूब ख़त्म करने के लिए हमने क्या किया, इसके ऊपर भी क्यूब ले लिया, इसका क्यूब ख़त्म हो गया। x की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर ली, वो क्या बनी, x = 9 माइनस y की पावर 1/3 आ गया आपके पास। अब हमें चाहिए f इनवर्स ऑफ x। हमने जहाँ पे y है वहाँ पे भी हमने x पुट करवाना है। इस y की जगह पे हमने x पुट करवा दिया। पुट करवाने के बाद हमारे पास ये आ गया फाइनल आंसर। अब हमने क्या करना है, x के यहाँ पे -1 पुट करवाना है। जब -1 पुट करवाया, 9 माइनस x के यहाँ पे -1 पुट करवा दिया, बाकी वैसे हो गया। 9 माइनस क्या करवाना है, अच्छा इसकी पावर जो है ऊपर ऑड है, इवन नहीं है, ऑड है, तो ऑड की वजह से माइनस वैसे ही आ जाएगा। 9 ये माइनस प्लस हो जाएगा, +1, 9 + 1 क्या आ जाएगा, 10 हमारे पास आंसर आएगा इसका जी। वेरिफिकेशन की तरफ आते हैं। वेरीफाई करने के लिए हम सबसे पहले f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू हमारे पास 9 माइनस x 1/3 थी। ये f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू थी जो अभी हमने ऊपर फाइंड किया था। ठीक है, अब हमने इसमें f फंक्शन जो है उसमें हमने ये वैल्यू पुट करवा दी, हमारे पास ये आ गया। अब हमने क्या करना है, ये -9 इस माइनस की वजह से ये अंदर प्लस हो जाएगा, ये वैसे ही आ जाएगा, ये +9 पूरे की पावर वही आ गई ना। -9 + 9 से कट ऑफ हो गया हमारे पास। अब
अंदर क्या रहा, अंदर ये चीज़ रही, सिर्फ x 1/3 आ जाएगा। बाहर भी 3 है तो ये 3 इस 3 से कट ऑफ हो जाएगा। कट ऑफ होने के बाद हमारा वेरीफाई हो गया कि आंसर x ही आ गया। अब f इनवर्स बाहर रखेंगे और f ऑफ x अंदर रखेंगे, ठीक है। f ऑफ x की वैल्यू ये थी, ठीक है। और अब हम इसे f इनवर्स में पुट करते हैं। इनवर्स वाले के लिए हम क्या करें, जहाँ पे x था वहाँ पे ये वैल्यू पुट करवा देते हैं। वैल्यू पुट करवाने के बाद 9 ये माइनस की वजह से अंदर जो है चेंज हो जाएगा, लेकिन उससे भी पहले हम क्या करेंगे, -9 + 9। अब ये माइनस की वजह से ये अंदर ये हो जाएगा प्लस, इस माइनस की वजह से ये अंदर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। -9 + 9 कट होके x हो गया। ये भी आपकी वेरीफाई हो गया, प्रूव हो गया कि दोनों साइड्स आपस में इक्वल है। पार्ट 4 इसका है। फंक्शन हमारे पास है f ऑफ x 2x + 1 ओवर x - 1। सबसे पहले अपने फंक्शन को लेट करवा लेना है y के इक्वल, ठीक है। इसमें से हम y के इक्वल, ये हमारा पूरा फंक्शन किसके इक्वल हो गया, लेट y के। अब हमने x - 1 को इससे मल्टीप्लाई करवा देना है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। y = x - 1 आ गया, इक्वल का साइन ये 2x + 1 वैसे ही आ जाएगा। ये y अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये बन जाएगा xy - y, ये सब कुछ वैसे। जी स्टूडेंट, अब आपने क्या करना है, अपनी x वाली जो है वो एक साइड पे करवा लेनी है, y वाली एक साइड पे करवानी है। देखिए इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसको एक साइड पे लिख लिया, इक्वल के उस तरफ जो x के बगैर थी वो उस तरफ लिख ली। जी, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, मैं x कॉमन ले लेती हूँ। ये y + 1 वैसे ही आ जाएगा। थोड़ी सी अरेंजमेंट आगे पीछे की है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसको इधर और इसको इधर भी लिख सकते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ से मैंने एक बात समझाई थी कि x के साथ जो भी चीज़ आ रही होती है वो डिनोमिनेटर में आती है, ठीक है। तो y + 1 ऊपर लिख रहे हैं और ये जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो नीचे लिखना है। यहाँ पे आप मिस्टेक करोगे, अदरवाइज़ ये कोई क्वेश्चन ऐसा है नहीं कि मिस्टेक हो जाए। उसके बाद f इनवर्स ऑफ x आपने फाइंड करना है। तो जहाँ पे y है वहाँ पे आपने क्या लगा देनी है, x लगा देनी है यहाँ पे, और यहाँ पे आपने x लगवा देना है। अब क्या करना है, x की जगह पे हमने -1 पुट करवा देना है। तो इस x की जगह पे -1 पुट करवाया, यहाँ पे इस x की जगह पे -1 + 1, ये नीचे -1 + 1 हो जाएगा। ये ठहरे जरा 1 मिनट, ये देखें, ठीक है। ये x की जगह पे -1 पुट करवाया, -1 + 1 -1 + -2, ये देखिए ऊपर कट ऑफ होकर 0 हो जाएगा, ठीक है, 0। और नीचे ओवर में क्या हो जाएगा, -3। तो ऊपर 0 है, -3 जो पता है सारे का सारा ही 0 हो जाएगा। अब आ जाए ज़रा इस फंक्शन के ऊपर, हमने वेरीफाई करवाना है। तो वेरीफाई के लिए सबसे पहले इन्वर्स वाली वैल्यू हम लिखते हैं। इन्वर्स वाली वैल्यू के लिए सबसे पहले हम जहाँ पे अंदर इन्वर्स वाली मैंने लिख ली फंक्शन बाई वैसे। अब रियल फंक्शन जो f की वैल्यू उसमें से ये पुट करवा दिया, जहाँ पे x था वहाँ पे मैंने ये पुट करवा दिया। स्टूडेंट बार बार ये वही बातें हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं, तो ये भी कुछ भी मुश्किल नहीं है। मुझे लगता है कि फर्स्ट चैप्टर मुश्किल है ही नहीं अगर आप अच्छे तरीके से करेंगे तो। ओके, उसके बाद अब देखिए ज़रा, अब हमने क्या करना है, बड़े ही एहतियात के साथ ये 2 मल्टीप्लाई ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवाना है। 2x बन जाएगा, ये 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो चीज़ है ना, ये 2 तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये जो चीज़ है ये यहाँ पे हो रही है क्योंकि हमने नीचे एलसीएम में x - 2 लिखना है। तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो x - 2 जो नीचे है वो 1 की जगह पे आ जाएगा, ओवर में ये हो जाएगा। अच्छा, अब ये भी सेम ऐसे x + 1 आपका x + 1 वैसे आ जाएगा। x - 2 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -x + 2 क्यों हुआ है, क्योंकि ये माइनस थी, माइनस ने अंदर साइन माइनस की जगह पे प्लस बना दिया और नीचे x - 2 वही सब कुछ आ गया। अच्छा, अब एक तो ये देखें, ये चीज़ इस चीज़ से कट हो गई और +2 - 2 से भी कट हो गया, ये बात है। यहाँ पे x - x से कट हो गया। अच्छा, ऊपर देखें क्या बनता है, 2x और x हमारे पास मिलके 3x बन जाता है और इसमें से क्या 1 और 2 + 3 बन जाएगा। 3 से कट ऑफ हो जाएगा। कट ऑफ होने के बाद जो बनेगा आपके पास वो रह जाएगा x। तो एक साइड आपकी वेरीफाई हो गई। चलिए अब दूसरी साइड वेरीफाई करते हैं हम। अब हम क्या करेंगे, इसकी दूसरी साइड करवाएंगे। उसके लिए हम इन्वर्स बाई रखेंगे, फंक्शन हम पहले लेंगे, ठीक है। फंक्शन लिखने के बाद अब इन्वर्स वाले में इसको पुट करवाएंगे। करवाने के बाद ये आपका आंसर आया, सेम वही बात है। ये जो है ये आपके पास एलसीएम जो है ये आएगा और इसने इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाना है। ऊपर क्या बनेगा, x - 1 और यहाँ पे ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 2x, ये माइनस है तो 2x + 1 बन जाएगा।
जी, जो देखें ज़रा ऊपर क्या बना 2x + 1 + x - 1 और ओवर में जो है आपका एलसीएम था वो x - 1 आ गया, यहाँ भी x - 1 आ गया। इसको आपने करवाया तो जो सेम बात मैंने आपको बताई है, ठीक है। अब आप कट करवा दें, ये इससे कट ऑफ हो जाएगा। ऊपर क्या बनेगा 2x है और ये x है, आपके पास क्या हो जाएगा 3x। ये भी कट हो गए, ये प्लस का और माइनस का ये दोनों आपस में क्या हो गए कट हो गए। और यहाँ से क्या कट होते हैं, यहाँ से प्लस का 2x और माइनस का 2x ये भी कट हो गया। ऊपर फिर वही चीज़ 3x/3 बन गया, 3 से कट ऑफ हो गया और x सेम। सो आपने हर क्वेश्चन के नीचे ये स्टेटमेंट लिख देनी है कि फंक्शन जो है f ऑफ इनवर्स ऑफ x ऑफ f इनवर्स f ऑफ x ये क्या है आपके x के इक्वल है। ये प्रूव्ड हो गया, क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आपको ये पूछा जाता है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि ये क्वेश्चन आप बार बार कर चुके हैं। डोमेन और रेंज आपको, मुझे लगता है कि अगर आपने मेरे लेक्चर सुने हैं ना तो डोमेन और रेंज आपको बहुत अच्छे तरीके से आ गई होगी। चले, वही जो स्टेप मैंने हिंट जो मैं आपको बताती हूँ, मैं फिर वही आपको हिंट्स दूँगी, ठीक है। उसमें मैं क्या आपको बताती होती हूँ, मैं सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास डोमेन, हम क्या करते हैं, हम x की वैल्यू को कहते हैं। जो हमारी x की वैल्यू होती है वो डोमेन होती है, और जो g(x) की वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो रेंज होती है, ठीक है। x की वैल्यू हमेशा क्या होती है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होती है, जबकि y की वैल्यू डिपेंडेंट होती है। ये दो बातें, ठीक है। x की वैल्यू लगाने से जो आंसर आता है वो हमारा रेंज होता है। तीसरी बात ये है, g(x) जो हमारे फंक्शन में हम ले रहे होते हैं g(x), वो असल में हमारा क्या होता है, वो y होती है, हमारी रेंज होती है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये, मैं कहता हूँ जिस स्टूडेंट को ये पॉइंट आ गया ना समझ में, समझो उसको डोमेन और रेंज आ गई। अंडर रूट से हमने क्या करना है, इन क्वेश्चंस में हमने अवॉइड करना है, हमें अंडर रूट से हमने बचना है। क्योंकि जो अंडर रूट है ना, अंडर रूट हमें कभी भी माइनस में आंसर दे देता है, और अगर अंडर रूट में माइनस आ जाए तो आपको पता है कि वो अयोटा कंसीडर हम करते हैं, और डोमेन रेंज में तो अयोटा हम लेंगे नहीं, क्योंकि हम तो यहाँ पे बात ही रियल नंबर की कर रहे हैं। इमेजिनरी नंबर तो हमने पूरे चैप्टर में ही नहीं पढ़े। तो इसके बचने के लिए हम क्या करते हैं, अंडर रूट के अंदर जो हमारा क्वेश्चन होता है उसको हम 0 के इक्वल रख लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम डोमेन और रेंज को ये रियल नंबर में ही आपको बात बता चुकी हूँ कि हम रियल में लेते हैं, हम इमेजिनरी में लेते ही नहीं है। अगर अंडर रूट ना हो तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है, फिर तो आपके लिए आसानी है। अगर आपका क्वेश्चन अंडर रूट में नहीं है तो, अगर अंडर रूट में नहीं है तो आपके तमाम नंबर क्या होंगे, वो रियल नंबर हो सकते हैं। आपका जो डोमेन है वो भी रियल, आपकी जो रेंज है वो भी रियल ही होगी। और सबसे लास्ट पे कि अगर आपका एब्सोल्यूट में आ गया है तो उसकी जो रेंज होगी ना वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं नंबर। अच्छा, एब्सोल्यूट रेंज ही क्यों पॉजिटिव होती है, क्योंकि आपको पता है एब्सोल्यूट कभी नेगेटिव आंसर देता ही नहीं है। हम छोटी क्लासेस में भी अगर हम -7 का एब्सोल्यूट लेते हैं तो वो +7, और जो रेंज है वो हमेशा डोमेन का आंसर लगाने से हमारे पास रेंज आती है। तो इसलिए हम कभी भी ना, ये एज MCQs भी आता होता है कि आपको लिखा होता है कि जो रेंज है वो हम पॉजिटिव लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं एब्सोल्यूट वाली वैल्यू की। तो आप आंखें बंद करके, अगर आपने मेरे लेक्चर सुने ना, तो आप रेंज को ना लिख दें कि ना एब्सोल्यूट की रेंज हमेशा पॉजिटिव होती है। चलिए क्वेश्चन की तरफ आए, क्वेश्चन में देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मैंने आपको बताया कि अंडर रूट वाली वैल्यू से आपने हमेशा बचना है, ठीक है। लेकिन ये तो पहले ही अंडर रूट वाला आ गया है। आपने क्या करना है, सबसे पहले अंडर रूट के अंदर क्या है, x+2 है, ठीक है। मैंने बताया कि अगर अंडर रूट में आ जाए तो जो अंडर रूट के अंदर है उसको 0 के इक्वल रख लेना है। x+2 को मैंने किसके इक्वल रख दिया, 0 के इक्वल रख दिया। जब 0 के इक्वल रखा तो x ने हमें क्या आंसर दे दिया, -2। अब सर ये बात हमने क्या की, ठीक है स्टूडेंट, अब हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने ये ऑब्जर्व किया कि हमारे पास जो है इसको जब हमने रखा तो क्या आया, -2 आया। अच्छा, अब हमने ये आपने ऑब्जर्व कर लिया, डोमेन आपकी क्या आ गई। अच्छा, यहाँ से आपको पता चल गया कि डोमेन जो है वो आपकी -2 से अफिनिटी आ गई, ये आपकी क्या आ गई, डोमेन। अच्छा, अब जो आपकी डोमेन आई है ना, डोमेन की वैल्यू आपने पुट करवानी है, ठीक है। फंक्शन में, फंक्शन क्या है आपका, x+2 = 0, ठीक है। डोमेन की वैल्यू क्या आई, -2। इसको आपने x की यहाँ पे पुट करवाओ ज़रा, क्या आता है, -2 यहाँ पे, और ये +2 किसके इक्वल आ गया, 0 के। डोमेन को लगाने से, जो x की वैल्यू लगाने से जो आंसर आता है वो हमारा रेंज होता है। तो रेंज क्या होगा, 0 से अफिनिटी तक होगा। लेकिन यहाँ पे आपने रुकना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रुकना होता तो वो हमें क्वेश्चन नंबर 3 देता ना, वो हमें पुराने क्वेश्चनों में ऐड कर देता। इसमें एक बात उन्होंने कहा कि इसका इन्वर्स
इनवर्स हमने लेना है, ठीक है। अब क्या इनवर्स में भी कोई मुश्किल काम नहीं है, जो डोमेन का आंसर है वो आपने रेंज का आंसर बना देना, जो रेंज क्या है वो डोमेन का बना दे, इनवर्स ले लेना, उलट ले लेना उसका। तो आपकी डोमेन अब ये वाली बन जाएगी 0 से +∞ तक, और रेंज जो है वो -2 से +∞ तक बनेगी। अच्छा, इसका पार्ट 2 है हमारा, इसमें भी हमारे पास, अच्छा ये बात है कि अब इसमें हमारे पास नहीं है, अंडर रूट नहीं है, अंडर रूट नहीं है, लेकिन हमारे पास ये जो है ये ओवर में है, फ्रैक्शन में है। तो इसका भी एक हिंट है फ्रैक्शन का, वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, इसमें ना डोमेन जो है ना, अगर ये चीज़ उन्होंने आपको दे दिया ना 7x जो है वो हमारा 4 नहीं होना चाहिए, मतलब ये चीज़ अगर उन्होंने हिंट में दे दिया है, समझो उन्होंने हमें डोमेन बता दिया, तो हम क्या करेंगे, डोमेन के लिए रियल नंबर में से r में से इसको हम माइनस करवा देंगे, वो हमारी डोमेन आ जाएगी। और रेंज के लिए क्या करना है, रेंज के लिए रियल नंबर में से आपने दोनों को देखना है, आपने ऊपर वाले को देखना है, ऊपर वाले के साथ आपका कौन सा है, 1 है, कोफिशिएंट 1 है। कोफिशिएंट किसे कहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये है, ये देखिए ज़रा, आपके पास ये एक नंबर लिखा हुआ है 2x का स्क्वायर, इसमें आपने कोफिशिएंट बताना है, तो जो 2 है वो उसकी पावर हो गई, जो x है वो वेरिएबल हो गया, ये 2 कोफिशिएंट है इसका। इसी तरह जो है इसका ऊपर भी 1 है, नीचे भी 1 है, दोनों तरफ 1 1 है, तो 1 1 1 को 1 पे डिवाइड करो, आंसर 1 ही आता है, ठीक है। तो आपकी रेंज क्या होगी, 1 होगी। रेंज के लिए अगर आपको इस फ्रैक्शन की सूरत में है क्वेश्चन, तो रेंज डोमेन आपको पहले से हिंट मिल जाएगा, और रेंज के लिए आपने ये इसके कोफिशिएंट देख लेने हैं, 1 1 है, तो आपने रेंज क्या करवानी है, 1 रियल नंबर में से 1 माइनस करवा देना है। अब क्योंकि आपने इसका इन्वर्स लेना है, तो जो डोमेन है वो रेंज बन जाएगी, जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगी। सिंपल। क्वेश्चन 3 में आ जाओ। क्वेश्चन 3 में वेरी इजी, ठीक है, यहाँ से पता चल रहा है इसकी डोमेन क्या है, वो -3 है, ठीक है। रेंज के लिए हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, ये -3 को -3 और +3 दोनों को सॉल्व करेंगे, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो रेंज आपकी 0 बन जाएगी। जी स्टूडेंट, सही है। अब आप चेक करें ज़रा, हमारे पास यहाँ पे क्या है, डोमेन, मैंने कहा ना कि किलो आपको मिल जाएगा, किलो मिल गया -3, तो रेंज के लिए आपने क्या करना है, -3 को क्या करवा देना, -3 को रियल नंबर में से माइनस करवा देना। अब रेंज के लिए आपने क्या करना है, रेंज के लिए आपने कोफिशिएंट को देखना होता है। कोफिशिएंट को अगर हम देखते हैं, या फिर वैसे एक्स की जगह पे हम जो है यहाँ पे नीचे क्या करते हैं, माइनस पुट करवाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में अगर हम -3 पुट करवाते हैं तो वो 0 हो जाता है। कोफिशिएंट को भी अगर देखते हैं तो हमारे पास 0 ही आंसर आ रहा है, तो रियल नंबर में से हमने क्या करवाना है, 0 को माइनस करवा देना है, तो हमारी रेंज आ जाएगी। इन्वर्स के लिए डोमेन को रेंज में और रेंज को डोमेन में हमने कन्वर्ट कर देना, तो हमारा इन्वर्स भी आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 4 है, उसमें हमारे पास इसमें भी क्लू मिला हुआ है, क्या है, ये ग्रेटर x जो है वो ग्रेटर देन 5 है, ठीक है। डोमेन हमारी 5 होगी, 5 से कहाँ पे एफिनिटी तक चली जाएगी, जाती जाएगी, जो हम पुट करते जाएंगे यहाँ पे वैल्यूज लगाते जाएंगे, हमारा 5 से बड़ा नंबर आता जाएगा, तो 5 से पॉजिटिव एफिनिटी तक ये हमारा डोमेन हो जाएगा। रेंज क्योंकि अब देखिए जरा, रेंज में अब 5 है, ठीक है। अब हम यहाँ पे 5 पुट करवाते हैं, अगर क्योंकि हमारी डोमेन क्या है, ये 5, हमारा x क्या है 5, अगर यहाँ पे हम 5 पुट करवाते हैं, ये 5 प्लस का, ये 5 माइनस का क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, समझ आई। तो 0 प्लस एफिनिटी इसकी रेंज हो जाएगी। तो इन्वर्स के लिए हम इसको उलट कर देंगे, जो डोमेन है वो रेंज बन जाएगी, और जो रेंज है वो आपकी डोमेन, ठीक है। तो जो डोमेन है वो रेंज जो है डोमेन। इस तरह आपकी जो एक्सरसाइज है वो 1.2 भी कंप्लीट हो गया। लेकिन अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें।